तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर आप लोगों का इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट पार्ट का कुछ भी हिस्सा रह गया हो तो हम बाद में करा देंगे। ठीक है। आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। आ गया तो बुक देखनी है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा हमारे पास चीजें वही है सारी, बस इसमें लिमिट और गिवन होती है ऐसे। इसे लिमिट बोलेंगे ए टू बी। क्या बोलेंगे इसे? ए टू बी। देखिए हमारे इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनाते हैं। काम की बात सीख लो। हम इंटीग्रेशन में साइन ऊपर से नीचे बनाते हैं, पर ये चलता ऐसे है, नीचे से ऊपर चलता है, क्योंकि इसकी लिमिट ए से बी ही बोली जाएगी। अभी समझ में आई सबको बात कि क्या चलता है? सबकी नजरें यहां होनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट और इसे हम बोलेंगे अपर लिमिट। ये एक हो गया लोअर लिमिट, एक हो गया अपर लिमिट। तो ये बहुत ही आसान है। इनडेफिनेट का आंसर इनडेफिनेट फॉर्म में यानी कि एक्स की फॉर्म में आता है, प्लस सी रहता है हर एक क्वेश्चन में। पर डेफिनेट में जो आंसर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी। डेफिनेट में जो आंसर रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू रहेगी, एक्यूरेट एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। और सभी के बच्चों के पेपर में ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को एक तरह से रिव्यू एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने जो अभी 12 एक्सरसाइज करी है उसकी रिपीटेशन है। पहली एक्सरसाइज जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे पेपर में वहां से आना है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हमें ये एक्सरसाइज भी छोड़नी नहीं है। जिसने ये एक्सरसाइज कर ली वो एक तरह से ये मान लेना कि आपका इंडेफिनेट का रिपीटेशन हो गया उसका, उस बच्चे का। तो चलिए हम आपके पास पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। 0 से 1 है dx बाय, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, अभी कर देंगे। एक और लिख लो, फर्स्ट का थर्ड भी लिख लो। ये लो। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आसान है, देखते चले जाओ बस। अब ये 0 से 1 है, 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, log mod x होता है। तो ये आज तुम्हें पता लगेगा मोड क्यों लगाना जरूरी है। तो ये log mod 3x-4, अब डिवाइड बाय 3 करना हम भूल जाते हैं। आज मैं भूल गया था एक जगह जब करा रहा था ये, कोई नहीं, तुम्हारे में याद रह गया। लिमिट को ऐसे लिखना है, यहां पर 0 to 1, लिमिट को ऐसे लिखना है 0 to 1। अब 1/3 पे कोई काम नहीं करना, पहले लिमिट पुट होगी हमेशा अपर एक्स की जगह, फिर माइनस आएगा फिक्स है, फिर लोअर लिमिट पुट होगी। लोअर लिमिट पुट होगी वो भी एक्स की जगह ही होगी, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें प्लस सी वगैरह कुछ नहीं आता। दोबारा सुन लो, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब आपको पता लगेगा, मैं बोल रहा था ना आपको कि लोग के अंदर मोड क्यों आता है। ये देखो, ये -1 आ गया और ये -4 आ गया। अब देखो, लोग कभी नेगेटिव नंबर का निकलता नहीं है, तो इसलिए अब ये -1 को लोग अपने 1 बना देगा मॉडुलस। जल्दी बताओ, बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये 1/3 लोग मोड 1 ही हो जाएगा और लोग 4 हो जाएगा। ठीक है, लोग 1 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया। तो 1/3 0 माइनस log 2 का स्केयर कर दो, तो ओवरऑल -2/3 log 2 कर दो। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी। अब बताओ, यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछो। हाँ, किसको नहीं आया? आ गया समझ में? नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? सर इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। पहले तो ये देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां बैठा है, इधर देखो सब बच्चे। सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, नहीं तो सर एक आसान और तरीका है, मल्टीप्लाई कर लो सर इसको।
ये e की पावर 4x प्लस 3 की पावर 2x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। e की पावर 4x का e की पावर 4x बाय 4 और 3 की पावर 2x बाय 2। बेटे इस पूरे को ऐसे लिख देना। अब वो एक जो हमने लाइन लगाई है ये वाली, इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रैकेट के बाहर ही लगा दिया 0 से 1। अब क्या करेंगे सर? ये 0 से 1 जो लगाया हमने, अब अपर लिमिट पुट करेंगे। 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 है 3 बाय 2 e की पावर 2 इंटू 1। एक बार में समझ लेना। माइनस, दोनों का माइनस एक साथ लगा देंगे। e की पावर 4 इंटू 0 बाय 4, फिर एक माइनस 3 बाय 2 है, 3 बाय 2 है e की पावर 0 इंटू 2। बस प्लस सी भी खत्म हो गया। याद रखना अपर लिमिट चाहे छोटी क्यों ना हो, पहले अपर लिमिट ही पुट होगी। अरे भाई कुछ समझ आया कि नहीं आया? अपर लिमिट चाहे छोटी ही क्यों ना हो, पहले अपर लिमिट ही पुट होगी। आओ, e की पावर 4 बाय 4, 3 बाय 2 e की पावर 2। अरे e की पावर ये 1 बाय 4, ये 3 बाय e की पावर 0 आ गया ना। इसका एलसीएम ले लो। पानी पीना है क्या तुम्हें? ये ई स्केयर माइनस, जब इसका एलसीएम लेते तो हमसे यही गलती होती है। हमने यहां 1 लिख दिया और यहां पे 6 लिख दिया। करा ठीक है, पर ये माइनस माइनस के 1 बाय 4 के साथ था। ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। इस गलती का सोल्यूशन क्या है? यहां प्लस करो यहां माइनस लगाओ। अब बिल्कुल ठीक है। इस गलती का सोल्यूशन ये है। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा? e की 4 बाय 4, 3 बाय 2 ई स्केयर माइनस 7 बाय 4, और आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे करना आप लोगों को। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले। डाउट है कोई? एक बार देख लो सब बच्चे। ये ठीक है, सिंपलीफाइड फॉर्म है ये। ठीक है, छोड़ो इसको। ये फर्स्ट का थर्ड था। अब फर्स्ट का फोर्थ देखो। वन अपॉन ये है, फिर फर्स्ट का फिफ्थ भी कराएंगे, ये आ जाएगा ऐसे। नहीं समझे? फिर फर्स्ट का सिक्स्थ भी कराएंगे। पाई बाय 6 से पाई बाय 2 है, फिर कोस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। ये कराने अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो भूल जाओगे भाई। और अब तक तो हम हो गए ठीक, अब तक हम भूल चुके हैं। तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, 0 से पाई बाय 4 है। पिछले वाला आसान सा था, वो लिमिट पुट करने वाला ही था। ठीक है जी। तो बस फिर अभी अगले क्वेश्चन में आने वाला है आपके लिए। तो ये चीज है बच्चों, 1 बाय कोस स्क्वायर को हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट पॉसिबल है 10x हो गया, बट लिमिट का ध्यान रखना 0 से पाई बाय 4। पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो। 1 आ गया आंसर, 1 माइनस 0 हो गया, 1 आ गया आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसका डायरेक्ट आंसर हो गया यार साइन इनवर्स एक्स। एक ही बार में आंसर आ गया। ये लो, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0। नहीं समझे बात? साइन इनवर्स 1/√2 कितने पे होता है? तो पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया बच्चों, इतना आसान है। अब ये क्वेश्चन मैं कभी फर्स्ट एक्सरसाइज कराता ही नहीं किसी बच्चे को। मैं ये बोलता हूं भाई तुम अपना इनडेफिनेट कर लो ढंग से, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कवर है। एक भी क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दे रखे फर्स्ट एक्सरसाइज में, और 12-13 एक्सरसाइज ही है इनडेफिनेट में। एक क्वेश्चन पूरी एक एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है।
ये पहली का हो गया, ये दूसरी का, ये तीसरी। एक क्वेश्चन ये फर्स्ट एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। हमने ये पहले एक्सरसाइज में सीखा था। अब आ जाओ, पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है, कोस बाय साइन है और 1 बाय साइन है, dx आ गया बेटा। नहीं समझ में आई बात? तो बेटे अभी क्या हो गया, पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है, कोट एक्स है और कोसिकेंट एक्स है, dx है। ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आप सोचो, कोट और कोसिकेंट इकट्ठा, डेरिवेटिव किसका है? कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कोट होता है, तो ये उसका उल्ट क्या आएगा सर? माइनस कोसिकेंट एक्स आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट माइन ये पाई बाय 6 से पाई बाय 2, माइनस को बाहर रखना, कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6, ऐसे कर देना। कोसिकेंट पाई बाय 2 कितना? साइन 91 होता है, 1 का उल्टा 1, साइन 30 1 बाय 2 होता है, उसका उल्टा 2, -1 बाहर माइनस हो गया तो 1 ही आ गया, आंसर, बात खत्म हो। ऐसे करना, देख लो बेटा, मेरे हिसाब से आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट, और इसके बाद अगली स्लाइड पे ले लेते हैं क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। अभी स्टार्टिंग है ना, तो सारे कराने पड़ेंगे, पर वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर किसी को पहले से चैप्टर अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों को आता है पहला, 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्केयर एक्स होता है, तो अगर मैं 1 माइनस कोस एक्स कर दूं तो 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2 हो जाएगा। ये वही है, ये 1 माइनस कोस एक्स बाय 2 होगा, ये वही है dx। ये 2 बाहर निकल जाएगा, 1 का x आ गया, कोस का साइन आ गया, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। समझदार हो गए अब। तो 0 x की जगह पुट करोगे 0 आना है, और साइन 0 भी 0 होना है, तो मत पुट करो। 1 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1 आ जाना है, पाई माइनस 2 बाय 4 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है टेन स्केयर एक्स। टेन स्केयर एक्स को क्या लिखेंगे? सेकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। टेन स्केयर एक्स को तो ऐसे ही करेंगे। अब टेन स्केयर एक्स, सेकेंड स्केयर एक्स का 10x हो गया, 1 का x हो गया, लिमिट 0 से पाई बाय 4 है। पहले 10 पाई बाय 4 आएगा, फिर माइनस पाई बाय 4 आएगा, 0 में दोनों खत्म है, छोड़ दीजिए, ये 1 हो गया, आंसर 4 माइनस पाई बाय 4 आंसर है। ऐसे करना है। साइन क्यूब का बताओ सब बच्चे कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, सही बोला है आपने। इसे हम साइन स्केयर इनटू साइन में ब्रेक कर सकते हैं, और अब हम इसे 1 माइनस कोस स्केयर, बहुत बढ़िया बोला। अब लेट मानेंगे कोस एक्स को t, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। अब यहां से 1 माइनस टी स्केयर और डी टी वो भी माइनस का, ये आ जाएगा। सुनो, अब 1 का टी और टी स्केयर का टी की क्यूब बाय 3, बाहर माइनस है। अब लिमिट क्या रखे, क्योंकि ये लिमिट तो एक्स की दे रखी है। सुन तो लो, ये लिमिट तो एक्स की दे रखी है,
टी की लिमिट या तो निकालना सीख जाओ, आज सीख ही जाना, क्योंकि आज सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा। एक बार देखना, आज सीख जाओगे तो बढ़िया रहेगा। कभी भी किसी को टी मानते हैं ना, उसकी जगह पुट कर दिया, लिमिट जो दी मिलती है वो एक्स की होती है, और हमने क्वेश्चन को टी में बदल दिया है। अब हमें टी की लिमिट निकालना सीखना पड़ेगा, बहुत आसान है, आज सीख जाना भाई। लिखना है व्हेन ये एक्स जीरो है, प्रैक्टिकली सोचो, तो टी तुम्हारा जब यहां एक्स की जगह जीरो पुट करोगे इसकी जगह, तो कोस जीरो वन नहीं हो गया, तो टी वन आ गया भाई, यानी कि इनिशियल लिमिट वन हो गई। अब आ जाओ, व्हेन एक्स की जगह पाई बाय टू रखोगे, तो जब पाई बाय टू रखोगे तो कोस 90 तो जीरो नहीं रखता, तो टी जीरो आ गया बच्चों, तो यहां जीरो, तो लिमिट वन से जीरो होगी ऐसे। नहीं तो किसी को लिमिट में चेंज नहीं करना, यहां टी आ गया, टी की जगह कोज एक्स लगा, कोज क्यूब एक्स लगा, लिमिट उठा के एक्स की लगाते जीरो से, वो लंबा पड़ेगा वो, ये ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकली सोचो, जब जीरो पुट करोगे तो दोनों खत्म है, जीरो पुट करोगे दोनों खत्म है, फिर एक नेगेटिव लगाओगे लगाओगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दूं, जब लोअर लिमिट के नाम का नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दूं। अब वन के लिए आ जा, तो वन माइनस वन का क्यूब, ये आ गया आंसर, तो 2/3 आया ना, यही आंसर है। ऐसे करें, जल्दी बताओ, समझ में आ गया? डाउट है कोई? ठीक है, दो। अब ये कोस की फोर है, कैसे करोगे? कोस ये सब का रखा है तुमने, कोस स्क्वायर का स्क्वायर सब का रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने नहीं कर रखा हो। कोस स्क्वायर को भी तुमको पता है, वन प्लस कोस टू एक्स बाय टू लिखते हैं, याद करो। फिर ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का फिर स्क्वायर खुलेगा, आया याद? और फिर हमने क्या करना है, वन एज इट इज, ये कोस स्क्वायर को वन प्लस कोस 4x बाय टू लिखना है, याद आ गया होगा शायद, ये भी आपको करवाया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में सब करा रखा है। अभी आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, क्योंकि देखो इसमें ये फॉर्मूले लग गए, वन प्लस कोस टू एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोस 4x टू कोस स्क्वायर 2x, वन प्लस कोस एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ऐसे ये फॉर्मूला। माइनस वाले पहले लिखवाए थे, ये माइनस वाले रहे, इसमें वन माइनस कोस 4x करोगे तो टू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये माइनस वाले हैं, ठीक है, ऐसे करना है। तो भाई अब यहां जाके तो हमारे पास क्या आए हैं, कोस के ये सब फार्मूलेज आए हैं ना, जल्दी बताओ। अब हम करेंगे सर इसको आगे, वन का एक्स हो गया सर, ये पहला एक्स बाय टू हो गया, कोस 4x का साइन 4x बाय 8 आ गया, प्लस टू साइन 2x बाय 2 आ गया। सर लिमिट हो गई 0 से पाई बाय 2, ये 1/4 आ गया बेटे, पहली बार में पाई बाय 2, फिर पाई बाय 4 रह जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 और बाय 2, फिर इसमें प्लस साइन 4 इंटू पाई बाय 2 बाय 8 है, फिर 2 से 2 कट हो चुका है, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 आ गया। ये तो आ गया सारा का सारा अपर लिमिट के लिए। जब लोअर लिमिट पुट करोगे, पहले में 0, दूसरे में 0, साइन 0 0, साइन 0 0, तो लोअर लिमिट पुट मत करना, आवश्यकता नहीं है ना। अब देखो, ये पाई बाय 2 ये आ जाएगा 2 पाई, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ये साइन 2 पाई बाय 8 हो गया,
ये साइन पाई रह गया, साइन एन पाई सीधा 0 होता है, बात खत्म। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 50 पाई, सब 0। पर कोज एन पाई -1 की एन होती है, क्योंकि कोज पाई करोगे तो नेगेटिव, पाई का मतलब 1 आ गया, 2 पाई पे 1, 0 कर दो एन की जगह, वो भी 1, तो 1/4, ये दोनों 0 है। आंसर आ गया 3 पाई/16। आंसर ये आ गया 3 पाई/16 आ गया बच्चों, समझ रहे हो? ये अब बताओ इसमें क्या बताना था। एक बार क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे, एक बार कुछ क्वेश्चन यहां रिम्पी के लिए भी हो जाए। फोर्थ का फर्स्ट देखो रिम्पी, 0 से 1 है, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर है। 0 से 1 है, एक्स 1 - एक्स स्क्वायर है। और एक बार सिक्स पार्ट देखो, 4 से 9 है, √x है, 30 - एक्स की 3/2 का स्क्वायर है, dx है। बस इतना भी हो गया ना, आज तो इनफ है, होगा नहीं बाकी देखते हैं। यहां एक्स प्रैक्टिकली सोचो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स पड़ा है 2x, तो हम लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो तो 2x dx, और x dx की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गया e की पावर t dt, और बाय 2, इतना ही आ गया, बस खत्म। लिमिट चेंज कर दो, तुम देखो भाई, x 0 तो t भी 0, ये वो सेम लिमिट आएगी। यहां पुट करनी है ना x की 0, मतलब x वैल्यू 0, तो t भी 0। जब 1 करोगे x की जगह तो t भी बनाना है, दोनों सेम है, आवश्यकता ही नहीं लिखने की, सेम हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर 2 लिमिट 0 से 1। अब इसमें एक बेनिफिट है, e की पावर 1 - e की पावर 0 पूरा करना पड़ेगा, e-1 आंसर आ गया। एक बात और बच्चों, इसमें कितना फायदा है, पिछले वाले में यहां आने के बाद हम t को x में बदलते थे, यहां कुछ नहीं करना। है dt/2 में मतलब x dx की जगह, इसकी जगह dt/2 रख दिया, ठीक है, और e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर t आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया। यहां इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा। हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता कि t मान के करो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर अगर मैं 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लू, ओके, ये x पड़ा है सर, इसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो आप खुद सोचो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। तो सर ये -1/2 पड़े रहने देना, एक फार्मूला नहीं होता ये वाला, वो f(x+1), f(x की पावर n+1) डिवाइडेड बाय n+1, लिमिट में चेंज आया ही नहीं, बस। तो ये लो, ये आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ही, लिमिट 0 से 1 है ही, 2 से 2 कट गया, -1/3। अब 1 पुट करो, 1 - 1 की पावर 3/2 माइनस 1 - 0 की पावर 3/2, ऐसे करना है। कुल मिला के ये तो खत्म हो गया, ये 1 ही आ गया, आंसर यही हो गया। तो टोटल +1 हो जाएगा, टोटल +1 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करना है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, इसको टी मान लेना,
30 माइनस एक्स की 3/2 को टी मान लो पूरे को, क्योंकि एक्स की 3/2 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, 30 का 0, 3/2 एक्स की पावर 1 कम 1/2 dx बाई dt यही करना पड़ेगा क्योंकि हमने 0 लगा दिया स्टार्टिंग में, 1 आ जाएगा। सिर्फ एक्स की पावर 1/2 रखो, यहां पर dx रखो और -2/3 ये dt रखो, ये करो आप ऐसे। समझे? देखो इसकी लिमिट में बदलाव लाना पड़ेगा, ले आएंगे, थोड़ा शांत रहो। ऊपर तो आ गया, यहां तो -2/3 dt आ गया और नीचे टी स्केयर आ गया। ठीक है ना? लिमिट में बदलाव लाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत है। क्या मेहनत है सुनो, थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा व्हेन x 4 है तो वो 4 यहां रखना है, तो 2 का स्केयर हो गया 8 आ गया, 30 में से 8 गया 22 आ जाएगा, तो पहली लिमिट 22 आएगी। जब 9 रखोगे तो 3 का स्केयर 27, 3 आ जाएगी। देख लो भाई, ठीक है। जब x आपने 9 रखा तो ये बनेगा भाई। जिसको ये समझ में आ गया वो सब कुछ कर गया। इसके बाद ये अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, -2 + 1 -2 + 1 22 से लेकर 3 तक लिमिट है। अब देखो ये तो -1 है, इस -1 को तो यहां लगा दो, ये 1/t है तो 1/3 -1 ऐसे करना, तो ये 2/3 नीचे 66 22 -3, ठीक है, तो 33 19/99 आपका आंसर हो गया। चेक करो, ऐसे करना आप। अब आप ये पूरी एक्सरसाइज घर से करके लाएंगे, पूरी कंप्लीट। जो डाउट होंगे वो लेंगे, क्योंकि पहले 12 एक्सरसाइज का निचोड़ है ये एक्सरसाइज। डाउट लिए जाएंगे अब अगली क्लास में, ठीक है।